भारत की धरती एक उत्सव की धरती है और जब बात हो श्रद्धा, आस्था और तपस्या की तो बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की, उस पर्व की जो कि सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि दोस्तों हम बिहारियों की जन जन की आस्था है। छठ पूजा यह वो पर्व है जिसमें सूर्यदेव छठी मैया की पूजा की जाती है। माँ गंगा के घाटों पर और तालाबों पर, पोखरों पर लाखों की भीड़ जुटती है। यह पर्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ रिश्ता है। बिहार की पहचान है छठ और यही कारण है कि आज दुनिया भर में बसे बिहारवासी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो छठ पूजा पे अपने गांव अवश्य आते हैं। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। 4 दिन तक चलने वाला इस व्रत में व्रती बिना भोजन और बिना जल ग्रहण किए हमारी माँ निर्जला व्रत रखती है। यह एक तपस्या है, यह एक माँ की ममता है, यह परिवार के सुख और स्मृति के लिए किया जाने वाला एक ऐसा महापर्व है। जब हमारी माँ घाट पर जब गीत गाती है, कांचे ही बांस के बहंगी या बहंगी लचकत जाए तो मानो हर शब्द में भक्ति का समंदर बह रहा होता है। छठ पूजा का पहला दिन जिसे बोलते हैं नहाए खाए, यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है और उस दिन सारा ध्यान पवित्रता पर होती है। छठ पूजा का दूसरा दिन जिसे बोलते हैं खरना, इस छठ पूजा के दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निराहार रहकर शाम को पूजा करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद वह एक लंबा उपवास लगभग 36 घंटे का रखती हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्घ कहा जाता है, इस तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन जिसे उष्ण अर्घ कहा जाता है, चौथे दिन यानी कि अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही इस 4 दिन के व्रत का समापन किया जाता है। सोचिए, जब पूरा परिवार जब घाट पे खड़ा होता है तो सभी लोग छठी मैया और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं तो आंख से आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। यह आंसू सिर्फ भक्ति के आंसू नहीं होते बल्कि ये परिवार की खुशहाली की आंसू होती है। मेरे दोस्त, बिहार का नाम जब छठ पूजा से जुड़ता है तो हमें गर्व होता है कि हम एक बिहारी हैं, क्योंकि यह पर्व हमें बताती है कि आस्था क्या होती है, त्याग क्या होती है, भक्ति क्या होती है और तपस्या क्या होती है। छठ मैया के गीतों में गांव की खुशबू होती है और घाटों की भीड़ में एकता का मिसाल होती है। यह जो निर्जला व्रत होता है, इसमें पूरा दिन पानी का एक बूंद भी नहीं मिलती है। यह जो निर्जला व्रत का दिन है, यह छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते हैं, ओट रेगिस्तान की तरह सूख जाती हैं और इन्हें सूखे ओठों से माँ अपने बेटों बेटियों के लिए हमारी माँ ऐसे ऐसे गीत गाती है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। पहले पहले कहनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिया क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दिया छठी मैया ममता दूल्हा। यह गीत छठ करने वाली एक ऐसी महिला गा रही होती है जो व्रत तो करे लेकिन उसको व्रत का नियम कानून नहीं पता है। वो बहुत ही प्यार से भूल चूक में कोई गलती हो गई हो जिसके लिए वो छठी मैया से क्षमा मांगती है और छठी मैया उसे क्षमा भी कर देती है। छठ माता आप एक कृपा करे, आप सुखी हो, आपका परिवार खुशहालियों से भरा हो और इस बार अगर छठ में गाँव नहीं जा पा रहे हैं ना तो अगली बार अवश्य जाइएगा, क्योंकि माटी और माँ का पुकार कभी अनसुनी नहीं किया जाता है।